नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। धन धन श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज की पातशाही पंजाबी शहीदी दे सरताज प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 417 सालाना शहीदी जोड़ मेला गुरुद्वारा श्री गुरु अर्जुन देव दरबार साहिब एबी रोड मेटा शिवपुरी में विगत 13 जून को अखंड पाठ साहिब से प्रारंभ हुआ। 14 और 15 जून को दादी जत्थों द्वारा संगीतमय कथा, संत महापुरुषों द्वारा प्रवचन, अटूट लंगर का आयोजन हुआ। 16 जून को अमृत संचार हुआ। हजारों सिख संगत गणमान्य शामिल हुए। गुरुद्वारा श्री अर्जुन देव दरबार साहिब के जत्थेदार बाबा तेग सिंह द्वारा प्रतिवर्ष उपरोक्त मेला लगाया जाता है। इस पावन दरबार साहिब की कर सेवा सचखंड वासी श्री संत बाबा तारा सिंह के संत बाबा धोला सिंह जी द्वारा और गुरु पंथ के दास संत बाबा गुरनाम सिंह उत्तर प्रदेश वाले के आशीर्वाद से शहीदी जोड़ मेला लगता है। इस मेले में बाबा अमरीत सिंह इंदौर वाले का सानिध्य हमेशा रहता है। ये जो 417वां सालाना शहीदी जोड़ो मेला है, इसका उद्देश्य क्या है? हमारे लगाते हैं गुरु अर्जुन देव जी महाराज के पंजवें गुरु हैं। इनकी शहादत लाहौर के अंदर जहांगीर शासन द्वारा और उसके कुछ दरबारियों द्वारा और गुरु सच्चे पातशाह महाराज की महान शहादत जो है उन द्वारा की गई और उनकी कुर्बानी को, उनकी धर्म की ध्वजा को और पूरे मनुष्यता की रक्षा करते हुए उन्होंने अपना बलिदान दिया। उसके संबंध में सिख भी और जितने भी इससे अलावा इस्लाम के लोग जो अच्छे लोग हैं, सोच अच्छी है, धर्म कोई बुरा नहीं होता, सोच कमजोर होती, सोच बुरी होती है, वो भी आज के दिन पूरे हिंदुस्तान में ये दिन मनाते हैं। और उनके नाम से ये गुरुद्वारे का नाम है गुरु अर्जुन दरबार। तो सालाना जो मेला है तब हम सब लोग मिलकर मनाते हैं। इसमें सब लोगों का, सब धर्मों का भारी आना जाना और भारी सहयोग मिलता है। आज भी उस तहत हर साल की तरह ये जोड़ मेला जो है बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। शहीदी है, इसके लिए बहुत ही दूर से यहाँ लोग आते हैं अपनी श्रद्धा के मुताबिक। पर्यावरण मित्र पचमढ़ी ने गाइड कल्याण समिति सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के सहयोग से मध्य प्रदेश के एकमात्र रेल स्टेशन पचमढ़ी को पॉलिथीन मुक्त बनाने के लिए अभियान चलाया, जिसमें उन्होंने 1 किलो पॉलिथीन लाइए, 1 किलो शक्कर पाइए और बच्चों के लिए मैगी और फ्रूटी वितरित की। इस अवसर पर नगरवासियों और बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें एक दिन में रिकॉर्ड 113 किलो प्लास्टिक पॉलिथीन एकत्रित की गई, जिसे रिसाइकल प्लांट में भेजा गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कमल दूत, सुश्री डॉक्टर सविता, फील्ड स्टेशन इंचार्ज NCBS शासकीय महाविद्यालय के प्राचार्य शेखर सर, थाना प्रभारी रविंद्र पाराशर, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के असिस्टेंट डायरेक्टर विद्याभूषण, रेंज ऑफिसर उमेश मारू, ऑफिसर सुनील पांड्रे, CM राइस स्कूल के प्राचार्य मनीष गुप्ता, किशन सर, व्यापारी संघ के अध्यक्ष संजीव गुप्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वर्षा उपाध्याय, वरिष्ठ समाज सेवी रामदयाल चौधरी, KVS शिक्षक सुयस अग्रवाल और पचमढ़ी नगर के नागरिक और माताएं बहनें उपस्थित रहे। बहुत दिनों से पचमढ़ी नगर में एक समस्या हमें दिख रही है, पॉलीथीन और प्लास्टिक की। पचमढ़ी चूँकि हिल स्टेशन है, परंतु कचरे के रूप में ये पॉलीथीन हमें हर जगह देखने को मिलती है। पर्यावरण मित्र एवं STR के जो गाइड समूह हैं, उसके माध्यम से हमने एक स्कीम चलाई। स्कीम के तहत 1 किलो पॉलीथीन लेकर आइए, 1 किलो शक्कर पाइए और छोटे बच्चों के लिए इसमें हमने विशेष पुरस्कार रखे, मैगी के पाउच, बिस्किट और फ्रूटी। तो इस कार्यक्रम में नगर के बहुत सारे जनप्रतिनिधि, विभिन्न विभागों के अधिकारी और सामान्य जनता भी शामिल हुई और साथ में बच्चों में बहुत उत्साह देखने को मिला। हमारा एक ही उद्देश्य है
कि पचमढ़ी नगर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए हमने एक छोटी सी स्कीम लॉन्च की और पहले ही दिन हमें रिकॉर्ड 113 किलो पॉलीथीन प्लास्टिक हमारे पास आया, जिसे हमने जो डिस्पोज प्लांट रहता है उसमें भेज दिया। हम ये कार्यक्रम प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को सतत यूँ ही करते रहेंगे। हम आशा रखते हैं प्रशासन भी इस ओर ध्यान दे और जो भी सुविधा हमको अगर वो दे सकते हैं तो हम बिल्कुल, जैसे कि कचरे को परिवहन करना हो या कचरे को इकट्ठा करना हो, अगर उसकी व्यवस्था प्रशासन के माध्यम से मिल जाए। कटनी जिले के विजयराघवगढ़ के हरिहर तीर्थ में आयोजित रामकथा और धर्म संवाद के आयोजन में शामिल होने जा रहे भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने उमरिया एयर स्ट्रिप पर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए तुलसी सिलावट भी साथ थे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोलते हुए किसानों के कर्ज माफ करने के वादे पर राहुल गांधी के साथ ही दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को निशाने पर लिया और उन पर जनता का विश्वास खोने का आरोप लगाया। विजयवर्गीय ने कांग्रेस के वादे से कर्जदार हुए किसानों का ब्याज माफ करने में शिवराज की तारीफ की और लाडली बहना योजना की रकम 3,000 तक करने का वादा किया। कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि भाजपा और शिवराज पर आज भी जनता का विश्वास कायम है। मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के द्वारा दिए गए निर्देश के परिपालन में 2 दिवसीय प्रवास पर उमरिया पहुंचे मध्य प्रदेश के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सुधीर सक्सेना ने शहडोल संभाग के तीनों जिले उमरिया, शहडोल और अनूपपुर के पुलिस अधीक्षकों और आईजी शहडोल जोन के साथ मुख्यालय स्थित कंट्रोल रूम में समीक्षा बैठक ली। इस दौरान गंभीर अपराधों, कल्याणकारी गतिविधियों, नशा मुक्ति अभियान समेत SC/ST मामलों पर विस्तृत चर्चा कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान महानिदेशक सक्सेना ने कहा कि पुलिस महिला अपराधों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए, अनुसूचित जाति जनजाति के विरुद्ध अपराधों में दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि गंभीर अपराधों और सामान्य अपराधों को लेकर विस्तृत समीक्षा की गई। इसके अलावा पुलिस से जुड़े व्यवसायिक कार्य जिसमें साइबर अपराध, नशा मुक्ति अभियान पर तीनों जिलों के कप्तान के साथ विस्तृत समीक्षा की गई। इसके अलावा पुलिसकर्मियों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी गतिविधियों की समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग को निर्देशित किया गया कि अपने प्रोफेशनल कार्यों पर और अधिक सजग रहते हुए स्वच्छ प्रशासन देने का प्रयास करें। जोन के तीनों जिलों अनूपपुर, उमरिया और शहडोल जिलों की विस्तृत समीक्षा की गई। आईजी शहडोल के साथ, तीनों एसपीज के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं कि माफिया के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जाए, महिला अपराधों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए, अनुसूचित जाति और जनजाति के जो सदस्य हैं उनके विरुद्ध जो अपराध होते हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। इन सभी गतिविधियों की और जिलों में जो इनके बारे में कार्रवाई की जा रही है उसकी मेरे द्वारा विस्तृत समीक्षा की गई। इसके अतिरिक्त सामान्य अपराधों की स्थिति, उनकी विवेचना और उनके निराकरण की समीक्षा भी की गई। साथ ही जो और भी पुलिस से संबंधित व्यावसायिक कार्य हैं जैसे कि साइबर अपराध है, नशा मुक्ति अभियान और नशे के विरुद्ध कार्रवाई है, जो हमारे पुलिसकर्मी हैं उनके लिए जो कल्याणकारी गतिविधियां चलाई जा रही हैं उनकी समीक्षा की गई तथा और क्या कार्य किए जा सकते हैं उन सब के बारे में चर्चा की गई। बहुत सार्थक चर्चा रही। सभी जिलों में संतोषप्रद काम हो रहा है, लेकिन और अच्छा काम करने की गुंजाइश है और सभी पुलिस अधीक्षक इसके लिए प्रतिबद्ध हैं कि वे हर पुलिस की संबंधित जो भी प्रोफेशनल काम है उसको और अच्छे से करें और एक बेहतर और स्वच्छ प्रशासन जनता को दे सकें। धन्यवाद। दिग्विजय सिंह जी, कांग्रेस, इनके ऊपर जनता का कोई विश्वास नहीं। पिछली बार इन्होंने कहा था हम किसानों का कर्ज 7 दिन में माफ़ कर देंगे। इनके नेता राहुल गांधी बोलकर गए थे कि अगर 7 दिन में कर्जा माफ़ नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री हटा देंगे, और किसानों का कर्जा तो आज भी बरकरार है। और उनके ब्याज जो बढ़ गया था वो माननीय शिवराज जी ने माफ़ किया है, तो इनकी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। और जहाँ तक लाडली बहन योजना का है तो अभी तो 1000 है और आगे भी जैसे सरकार की सक्षमता बढ़ती जाएगी, पैसा बढ़ाते जाएंगे तो ये तो 3000 तक जाएगा। इसलिए कमलनाथ जी और मुख्य दिग्विजय सिंह जी की समाज के अंदर, प्रदेश के अंदर वो रेपुटेशन नहीं जो भारतीय जनता पार्टी की और शिवराज जी की। सर, अभी ये लोग
अवैध रूप से शराब का परिवहन कर रहे आरोपी को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दर दबोचा। थाना कोतवाली क्षेत्र में मुखबिर की सूचना पर आरोपी गब्बर सिंह पिता कंवरलाल सिसोदिया निवासी गुलखेड़ी को बरवाल जोड़ से पुलिस ने 54 लीटर अवैध शराब मोटरसाइकिल से परिवहन करने पर गिरफ्तार किया। आरोपी के विरुद्ध थाना कोतवाली पर अपराध क्रमांक 300/23 धारा 34/2 आबकारी अधिनियम का पंजीबद्ध किया गया। थाना प्रभारी संतोष वाघेला ने बताया कि आरोपी ने थाना कोतवाली के अन्य अपराधों के संबंध में सख्ती से पूछताछ की गई, जिस पर उसने अपराध क्रमांक 71/23 में 1,60,000 रुपए की चोरी करना स्वीकार किया। आरोपी से चोरी किए गए मशरूका से 50,000 रुपए जब्त किए गए। जी हाँ, अवैध शराब ले जाते हुए आरोपी गब्बर पिता कंवरलाल निवासी गुलखेड़ी को पकड़ा है और पकड़ के उसके विरुद्ध शराब 50 लीटर से अधिक होने पर 34(2) की कार्रवाई की गई है। बाद में आरोपी से ही पूछताछ करते वो चोरी भी करता है, तो उसके द्वारा फरवरी माह में अपने साथी कुलजीत पिता बबन निवासी गुलखेड़ी के साथ में एक किसान के 1,60,000 रुपये चोरी किए थे, उसमें भी आरोपी से नकदी बरामद की गई है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के आगरमालवा जिले के सुसनेर तहसील की, जहां पर सुसनेर में गुरुवार की सुबह से ही मांगों को लेकर सब्जी मंडी में हड़ताल कर रहे सब्जी विक्रेताओं की हड़ताल खत्म करवाने के लिए नगर अध्यक्ष प्रतिनिधि राहुल सिसोदिया, उपाध्यक्ष प्रतिनिधि राकेश जैन सहित पार्षदगण और नगर परिषद के कर्मचारी पहुंचे थे। आपको बता दें कि जमींदारों के द्वारा सब्जी विक्रेताओं की मांगों का निराकरण नहीं करने पर नगर की सब्जी मंडी में गुरुवार को सुबह से ही सब्जी विक्रेताओं ने हड़ताल शुरू की थी, जिसके बाद शुक्रवार को सुबह नगर अध्यक्ष उपाध्यक्ष पार्षद मिलने के लिए पहुंचे थे, जिसके बाद सब्जी विक्रेताओं ने जिम्मेदारों को अपनी मांगों से अवगत करवाया। उसके बाद जिम्मेदारों के आश्वासन के बाद सब्जी विक्रेताओं ने हड़ताल खत्म की है। सब्जी विक्रेताओं ने इस बात पर हड़ताल खत्म की है कि जब तक नए स्थान पर हमारी मांगों के अनुसार व्यवस्था नहीं होती, तब तक हम जिस स्थान पर बैठकर सब्जी बेच रहे थे, आगे भी उसी स्थान पर बैठकर सब्जी बेचेंगे। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के आगरमालवा जिले की, जहां आगरमालवा जिला प्रभारी मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर RC कुरेल को उज्जैन लोकायुक्त पुलिस द्वारा 10,000 की रिश्वत लेते हुए उनके शासकीय निवास पर शुक्रवार को सुबह रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि प्रभारी CMHO कुरेल द्वारा डॉक्टर भगवान दास राजौरिया शिशु रोग विशेषज्ञ से रुपए की मांग की थी। आवेदक ने 12 जून को उज्जैन लोकायुक्त पहुंचकर शिकायत की थी कि प्रभारी CMHO ने स्थायी काम करवाने के लिए 20,000 मासिक रुपए की डिमांड कर रहे हैं। आवेदक ने बताया कि 20,000 रुपए की मासिक लेने के उपरांत प्रभारी CMHO उनके ऊपर किसी प्रकार की लिखा पढ़ी की कार्रवाई नहीं करेंगे और प्रभारी CMHO ने आवेदक से कहा कि वो ये 20,000 रुपए की मासिक लेन देन की किसी प्रकार की लिखा पढ़ी ना करे। शिकायत सही पाए जाने पर उज्जैन लोकायुक्त पुलिस शुक्रवार सुबह 8 बजे आगर पहुंची और आवेदक को 10,000 रुपए देकर प्रभारी CMHO को देने के लिए भेजा और आवेदक ने प्रभारी CMHO को रुपए दिए। इस दौरान लोकायुक्त पुलिस ने प्रभारी CMHO को उनके शासकीय आवास पर रुपए लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। वहीं उज्जैन लोकायुक्त पुलिस द्वारा आगे की कार्रवाई प्रभारी CMHO के शासकीय निवास पर ही की गई। वो क्या है पूरा मामला? आगर जिला अस्पताल में डॉक्टर राजौरिया हैं जो शिशु रोग विशेषज्ञ थे, तो अभी संविदा पे हैं। तो वो 12 जून को उज्जैन पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त कार्यालय आए थे और हमारे पुलिस अधीक्षक श्री अनिल विश्वकर्मा साहब को उन्होंने एक लेखी आवेदन दिया था कि मुझसे पैसे की रुपए की रिश्वत की डिमांड की जा रही है CMHO श्री RC कुरेल द्वारा, और इन्होंने बताया कि 20,000 रुपये प्रति माह मांगे जा रहे हैं। तो उसके बाद ये छुट्टी उट्टी पे थे 1-2 दिन, फिर कल 15 तारीख को हमने इनकी शिकायत को वेरीफाई कराने गोपनीय रूप से भेजा था। तो इन्होंने जब बात की तो इन्होंने कहा कि मैं 10,000 रुपये अभी दे पाऊंगा डॉक्टर राजौरिया को, और आज फिर पैसे देना तय हुआ था। तो CMHO साहब ने, क्योंकि मैं संविदा में नौकरी हूँ, ठीक से काम करने के लिए 20,000 रुपये महीने की डिमांड की थी, तो आज मैं 10,000 रुपये दिए। किस बात के 20,000 रुपये की डिमांड की? अब मैं संविदा परमानेंट नौकरी तो है नहीं मेरी, तो ये हमारे खिलाफ कोई रिपोर्ट ना भेजें ऊपर। हमारा आप आगर में कहाँ नौकरी करते थे? जिला अस्पताल आगर। आपका कोई चैम्बर है क्या? वहाँ SNC हुए। ये 20,000 रुपये जो महीना है, ये मासिक था कि एक ही बार देना? मासिक 20,000 रुपये मासिक देना है। क्या नाम है आपका? डॉक्टर भगवान दास राजौरिया। कौन से पद पर थे आप? PGMO। ठीक है।
खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्ट्रेट टुडे न्यूज़।